गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। टुडे वी स्टार्ट क्लोजर प्रॉपर्टी। ओके स्टूडेंट, आज हम लोग क्लोजर प्रॉपर्टी देखते हैं क्या है। रिलेशन और फंक्शन का यह टॉपिक है। देखिए क्लोजर प्रॉपर्टी, एन ऑपरेशन, कोई भी ऑपरेशन यहाँ पर यह है, ठीक है। यह ऑपरेशन यानी कि बाइनरी ऑपरेशन, ये एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस। एस जो है क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है। इज सेट टू बी इज सेट टू satisfy the closure property, is set to satisfy the closure property। यानी कहने का मतलब है कि कोई भी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट, यस क्या है, कोई नॉन एम्प्टी सेट है, इज सेट टू सेटिस्फाई द क्लोजर प्रॉपर्टी, यानी कि उसको जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई होते हुए कहा गया है। इफ़ यदि ए बिलोंग्स टू यस, अगर ए जो है यस में बिलोंग करे, नॉन एम्प्टी सेट में एक कोई एलिमेंट है यस में बिलोंग करे, बी और बी भी जो है यस में बिलोंग करे, तो ए स्टार जो बी होगा, ए स्टार बी होगा वह किस में बिलोंग करेगा, एस में बिलोंग करेगा। फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू एस, एवरी ए और बी के लिए ए, अगर ए जो है एस में बिलोंग कर रहा है, बी भी एस में बिलोंग कर रहा है, तो ए स्टार बी भी एस में बिलोंग करेगा। और स्टार यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन, कुछ भी हो सकता है, प्लस हो सकता है, माइनस हो सकता है, इनटू हो सकता है, डिवीजन हो सकता है, यूनियन हो सकता है, इंटरसेक्शन भी हो सकता है, एलसीएम हो सकता है, एचसीएफ हो सकता है, मैक्सिमम हो सकता है, मिनिमम हो सकता है। ओके स्टूडेंट, ये सब हो सकता है। चलिए देखिए, ए स्टार बी बिलोंग्स टू एस फॉर ऑल ए बी, यानी कि एवरी ए और एवरी बी के लिए एस में बिलोंग करेगा। इन दिस केस वी से दैट यस इज क्लोज्ड फॉर स्टार। तो अगर ऐसा है, ए अगर एस में है, बी भी एस में है, तो ए स्टार बी भी एस में होना चाहिए फॉर एवरी ए और बी के लिए। यदि ऐसा अगर है तो हम कह सकते हैं कि यह क्लोजर प्रॉपर्टी ट्रू है। ओके स्टूडेंट, इट इज़ क्लोज्ड फॉर दिस ऑपरेशन, इस ऑपरेशन के लिए। नोट, एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट यस सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज आल्सो कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। कहने का मतलब यह है कि एन ऑपरेशन, नोट, अगर कोई भी स्टार, एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस, अगर कोई भी नॉन एम्प्टी सेट एस है, सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, अगर वह जो है क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है, क्लोजर प्रॉपर्टी के टर्म में हम लोग बाइनरी ऑपरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। यहाँ पर एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन। उसको हम लोग जो है क्या बोलते हैं, वो कह देते हैं कि वह बाइनरी ऑपरेशन है। ओके स्टूडेंट, उसको हम लोग कह देते हैं कि यह बाइनरी ऑपरेशन है। यानी कहने का मतलब कि एन ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस सेटिस्फाइंग द क्लोजर प्रॉपर्टी, वह क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करता है इज कॉल्ड बाइनरी ऑपरेशन, उसको हम लोग बाइनरी ऑपरेशन बोलते हैं। ओके स्टूडेंट, चलिए हम लोग एक एग्जाम्पल से देखते हैं इसको। देखिए स्टूडेंट, एक हम एग्जाम्पल दिखा रहे हैं। देखिए एक एग्जाम्पल, अगर हम मान लीजिए कि अगर नेचुरल नंबर n ले रहे हैं, ठीक है, नेचुरल नंबर n ले रहे हैं, अगर हम कोई एलिमेंट ले लें और यह जो नेचुरल नंबर है प्लस के लिए डिफाइंड है, किसके लिए, प्लस, एडिशन के लिए लें। अगर हमारा 1 बिलोंग्स टू n है, 1 बिलोंग्स टू n है, तो 2 बिलोंग्स टू n। तो अगर हम एडिशन के लिए डिफाइन करें a प्लस b के लिए, ए स्टार बी इक्वल टू ए प्लस बी के लिए डिफाइन करें, ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी। देखिए यहाँ से ए स्टार बी इक्वल टू क्या है, ए प्लस बी है। तो अगर 1 बिलोंग्स टू n, 2 बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर ए स्टार बी इक्वल टू क्या होगा, ए प्लस बी। और ए प्लस बी, ए की वैल्यू 1 लिए हैं, 2 लिए हैं, क्या होगा 3, और 3 बिलोंग्स टू किस में बिलोंग करेगा, n में बिलोंग करेगा। यानी कि हमारा जो है प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन, प्लस इज ए स्टार की जगह पर क्या है, प्लस है, तो प्लस इज बाइनरी ऑपरेशन ऑन n, ये हो गया। या इट इज क्लोज्ड फॉर पॉजिटिव, यानी कि प्लस के लिए क्या है, क्लोज, इट इज क्लोज्ड फॉर पॉजिटिव। यह एडिशन के लिए, इट इज क्लोज्ड फॉर एडिशन, जो नेचुरल नंबर है वह एडिशन के लिए क्या है, क्लोज्ड, यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी क्या करता है, होल्ड करता है। ओके स्टूडेंट, यानी कहने का मतलब यह है, ठीक है। तो यानी कि क्लोजर प्रॉपर्टी का मतलब कि कोई भी एलिमेंट, n के कोई भी एलिमेंट लें, उसको प्लस करें, तो वह हमेशा क्या मिलेगा, नेचुरल नंबर ही मिलेगा। यानी कि यह क्लोज्ड है, जब यह क्लोज्ड है तो यह हमारा जो है क्या है, बाइनरी ऑपरेशन भी होगा। ओके स्टूडेंट, क्लियर है हमारा नेचुरल नंबर।
तो ये हो गया एक हमारा एक एग्जाम्पल। ठीक है, आगे चलिए देखते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। अलजेब्रिक स्ट्रक्चर क्या होता है, देखिए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर अभी हम लोग जो है देखिए, अभी हम लोग यन जो है देखिए इसी एग्जाम्पल में देख लीजिए, यन जो है प्लस के साथ क्या है, क्लोज्ड है। यन जो है प्लस के साथ क्या है, यन जो है प्लस के साथ क्लोज्ड है। यानी कि प्लस, यानी कि यन के लिए कोई भी दो नंबर रखेंगे, दोनों को प्लस करेंगे तो हमेशा क्या मिल रहा है, नेचुरल नंबर के लिए ट्रू है। यानी कि यन जो है क्लोजर प्रॉपर्टी शो कर रहा है, या यन जो है बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहा है किसके साथ, प्लस के साथ। तो यन प्लस जो है अगर ऐसे लिख दें ब्रैकेट में तो इसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। क्या बोलते हैं, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर बोलते हैं। यन प्लस जो है एक क्या है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ओके स्टूडेंट, यानी कि जिस सेट के साथ जो ऑपरेशन क्लोज्ड है या उसी को कहते हैं वो बाइनरी ऑपरेशन शो कर रहा है उस सेट पर, तो वह सेट उस ऑपरेशन के साथ क्लोज्ड बोला जाएगा, या उसको हम लोग बोलते हैं अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, और ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। चलिए इसका डिफिनीशन देखिए। डिफिनीशन अलजेब्रिक स्ट्रक्चर, इफ ए सेट A with respect to operation star with respect to operation star satisfy the closure property, then it is called algebraic structure। अगर कोई भी सेट A है और स्टार के साथ क्या शो करता है, स्टार के साथ क्लोजर प्रॉपर्टी को शो करता है, तो उसको हम लोग अलजेब्रिक स्ट्रक्चर कहते हैं। जैसे एग्जाम्पल n प्लस से हमारा एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। देखिए जब एग्जाम्पल दिए हैं 2 बिलोंग्स टू n, 3 बिलोंग्स टू n, तो 2 + 3 कितना हो जाएगा, 5। 5 आल्सो बिलोंग्स टू n, तो देयरफॉर 5+ इज ए अलजेब्रिक स्ट्रक्चर। ये हमारा जो है क्या है, एक अलजेब्रिक स्ट्रक्चर है। ठीक है, अलजेब्रिक स्ट्रक्चर ये, ठीक है, ये हमारा हो गया। प्रॉपर्टी ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टीज ऑफ क्लोजर प्रॉपर्टी, क्लोजर प्रॉपर्टी की प्रॉपर्टीज क्या होती हैं कि यह पहला बात कि जो क्लोजर प्रॉपर्टी अगर शो कर रहा है कोई, तो वह एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। क्या करता है, एसोसिएटिव लॉ का पालन करता है। जैसे देखिए एसोसिएटिव लॉ, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट यस इज सेड टू बी एसोसिएटिव का रूल जानते ही हो, एसोसिएटिव इफ ए स्टार बी और स्टार सी, यानी कि दो का पहले फिर उसके बाद का स्टार, ए स्टार बी स्टार सी, फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू सी। अगर 3 एलिमेंट हो लें ए बी सी बिलोंग्स टू है, तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी यानी कि क्या, बाइनरी ऑपरेशन में एसोसिएटिव लॉ फॉलो करता है। ओके स्टूडेंट, यानी कि यह स्टार किसके लिए है, स्टार S to S डिफाइन सेट हमारा स्टार S to S, S क्रॉस S to S है, S क्रॉस S to S जो है हमारा जो है यह डिफाइन है सेट ए। ठीक है, या S जो है ये S जो है स्टार जो बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड S क्रॉस S to S, ठीक है, के लिए यह कंडीशन होना चाहिए। आगे देखिए कम्यूटेटिव लॉ। कम्यूटेटिव लॉ क्या कहता है, कम्यूटेटिव लॉ, ए बाइनरी ऑपरेशन स्टार ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट S इज सेड टू बी कम्यूटेटिव इफ, हम लोग जानते हैं कि ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए फॉर ऑल ए बी बिलोंग टू एस। अगर इस प्रॉपर्टी को होल्ड करें, जैसे हम स्टार की जगह प्लस लें तो ए प्लस बी और बी प्लस ए हो जाए, तो हम लोग कर देते हैं कि वो कम्यूटेटिव लॉ का होल्ड करता है। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है, इफ स्टार एंड ओ, डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में 2 ऑपरेशन होते हैं, एक स्टार ले लें और एक ओ यहाँ पर क्या है, बाइनरी ऑपरेशन है। ओ बी एनी 2 बाइनरी ऑपरेशंस ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस पर देन यस पर 2 ऑपरेशन है। तो अब देखिए ए स्टार बी ऑपरेशन सी इक्वल टू ए स्टार बी और ऑपरेशन ए स्टार सी। अगर ऐसा हो जाए फॉर ए बी सी बिलोंग टू, अगर ऐसा इस कंडीशन को अगर होल्ड करे तो वो हमारा हो जाता है डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ हो जाता है। ठीक है, अब आगे देखिए आइडेंटिटी एलिमेंट क्या होता है, इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस एन एलिमेंट ई बिलोंग्स टू एस। अगर ई जो है किस में बिलोंग करे, एस में बिलोंग करे, तो इफ इट एग्जिस्ट सच दैट आइडेंटिटी एलिमेंट, देखिए ए स्टार ई इक्वल टू ई स्टार ए इक्वल टू ए, जैसे दो है देखिए 1 इंटू ए बराबर ए इंटू 1 बराबर क्या, वही एलिमेंट आ जाए। स्टार के साथ कोई भी आइडेंटिटी लें, ठीक है, स्टार की जगह पर कोई भी ऑपरेशन लें और ए के साथ उसको ऑपरेट करें और आइडेंटिटी एलिमेंट के साथ, तो वह जो है हमेशा क्या आना चाहिए,
ए ही नंबर आना चाहिए, फॉर ऑल ए बिलोंग्स टू एस। इसको हम लोग एक्सरसाइज में एग्जाम्पल से डिटेल्स में देखेंगे, ठीक है। इज कॉल्ड एन आइडेंटिटी एलिमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू ऑपरेशन एस के करस्पॉन्डिंग हम लोग क्या बोलते हैं, आइडेंटिटी एलिमेंट बोलते हैं, एलिमेंट ऑफ एस विथ रिस्पेक्ट टू स्टार। अब देखिए इनवर्स, इनवर्स क्या होता है, इनवर्स ऑफ एन एलिमेंट इफ स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन ए नॉन एम्प्टी सेट एस एंड लेट ई बी द आइडेंटिटी एलिमेंट, और ई जो है हमारा क्या है, आइडेंटिटी एलिमेंट है। इफ ए बिलोंग्स टू एस, इफ ए बिलोंग्स टू, ई भी जो है आइडेंटिटी एलिमेंट है और ए बिलोंग्स टू एस, वी से दैट ए इज ए इनवर्टेबल इफ देयर एग्जिस्ट एन एलिमेंट बी बिलोंग्स टू एस सच दैट, देखिए ए स्टार बी बराबर बी स्टार ए इक्वल टू ई अगर हो जाए तो हम लोग कह देते हैं कि इन दिस केस बी इज कॉल्ड द इनवर्स ऑफ ए। अगर दो देखिए इसका एग्जाम्पल के लिए देखिए कि एग्जाम्पल हम दे देते हैं, अगर 2 इंटू मल्टीप्लाई कर दे 1/2, या हम लोग लिख सकते हैं 1/2 इंटू 2 बराबर क्या आ जाता है, बराबर क्या जाता है 1। आइडेंटिटी 1, इसकी मल्टीप्लिकेशन की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है, यानी कि 2 का इन्वर्स क्या होगा 1/2, या 1/2 का इन्वर्स क्या होगा 2, क्योंकि दोनों जो है बराबर किसके हो गए, ई के बराबर हो गए। किसके बराबर हो गए, ई के बराबर हो गए। देखिए यहाँ पर ए इंटू बी इक्वल टू बी इंटू ए और इक्वल टू कितना ई। मल्टीप्लिकेटिव की आइडेंटिटी क्या होती है, 1 होती है मल्टीप्लिकेशन में, यही हमारा मिल गया, ई ही आ जाए तो उस केस में यह जो है इसका इन्वर्स कहेगा, चाहे यह जो है इसका इन्वर्स कहेगा, वही बात यहाँ पर लिखे हैं। देखिए ए स्टार बी इक्वल टू बी स्टार ए इक्वल टू ए, इन दिस केस बी इज कॉल्ड द इन्वर्स ऑफ ए। बी जो है ए का इन्वर्स, यानी कि 2 का मल्टीप्लाई करने पर आइडेंटिटी आ जाए। अगर यहाँ पर मल्टीप्लाई लेते हैं तो आइडेंटिटी मल्टीप्लिकेशन की 1 होगी। अगर हम लोग क्या लेते हैं, अगर हम लोग जो है प्लस लेते हैं तो उस समय उसकी आइडेंटिटी क्या होती है, 0 होती है प्लस के केस में। ओके स्टूडेंट, तो यह रहा हमारा इन्वर्स ऑफ एलिमेंट ऑफ एन एलिमेंट। ओके स्टूडेंट, तो आज का वीडियो यहीं तक रखते हैं। कल के वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.4 क्वेश्चन नंबर 1 स्टार्ट करेंगे। ओके स्टूडेंट, आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। थैंक यू।